वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा आज अभाषिक में पहला ही चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा सादृश्यता। तो हम आज अभाषिक रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं और अभाषिक रीजनिंग में भी काफ़ी चैप्टर होते हैं। तो अभाषिक रीजनिंग में आज हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा सादृश्यता। ठीक है, तो चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला ही चैप्टर का नाम आप लिख लीजिए, लिखना चैप्टर का नाम सादृश्यता। इस चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि इस सादृश्यता के चैप्टर में हमें कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर में आपको आकृति के अनुसार हमें सोल्व करना होगा और वह आकृति हमें देखनी होगी किसका संबंध कैसे जुड़ रहा है या बन रहा है। तो वैसे हमें बताना होगा, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि पहला आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन के अनुसार जैसा इस क्वेश्चन में इस आकृति का संबंध इससे जोड़ा गया है, वैसे ही इस आकृति का संबंध यहां कैसे होगा, और जो यहां होगा वही हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो करें शुरू। देखिए, यहां एक वर्ग है, इस वर्ग को कितने त्रिभुजों से काटा गया है? 3 त्रिभुजों से काटा गया है। एक वर्ग को 3 त्रिभुजों से काट दिया तो इसका संबंध क्या बनाया है? तो हम एक वृत्त को तो बाहर लेकर आ गए, 3 वृत्तों से एक वृत्त बना, यानी 3 वृत्त में से 2 वृत्त खत्म करके एक वृत्त बनाया गया और एक वर्ग को 3 वर्गों में चेंज कर दिया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, यानी संख्या एक दूसरे का अपोजिट हो गई। तो वैसे ही अगर यहां एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज से कितने त्रिभुज बनेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज कितने बनेंगे? 3 त्रिभुज बनेंगे। यहां एक रेखा है इस नीचे वाले बिंदु से, तो नीचे वाले बिंदु से इस तरीके से रेखा होगी। तो देखिए, नीचे वाले बिंदु से रेखा अगर हम देखें तो ऐसा कौन से में है जिसमें एक ही रेखा हो? तो देखिए, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि रेखा कितनी है? देखिए, 1 से 3 और 3 से 1, तो 3 से कितनी रेखा? एक रेखा इसमें तो 3, इसमें 2, इसमें 3, तो राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसको ऊपर से काट दिया गया है, जबकि ऊपर से नहीं कट रहा, इसमें कहां है? नीचे की तरफ। चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, हम बात करें ये टोपी जो आपको दिख रही है, ये टोपी जो आपको दिख रही है, इसमें कैसा संबंध जोड़ा गया है? तो इस टोपी का चेहरा इस तरफ को है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए इस दिशा में, और एक टोपी से कितनी बनाई? 2। तो वैसे यहां 2 हैं, 2 का दुगना कितना होगा? 4।
और अगर इनका चेहरा इस दिशा में है तो इस आकृति में कहाँ होगा, इस दिशा की तरफ। तो इस दिशा की तरफ अगर आकृति में चेहरा होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी करिए। कर लिया सभी ने? तो देखिए अब ये जो है इसमें इसका चेहरा इस दिशा में है तो इसका अपोजिट देखिए इस दिशा में होगा। एक से कितनी संख्या हो गई आपको दिखाई दे रही है, 3। तो वैसे ही इस दिशा में है आपके, तो अपोजिट कैसे होगा, इस दिशा में। जब एक संख्या से कितनी बनी थी, 3, तो 3 इसमें बनेंगे और 3 इससे नीचे की तरफ बनेंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए इस दिशा में, ये दिशा में चेहरा ऐसा नहीं है, देखा ये भी गलत। तो फिर बताइए इसमें 2 हैं, तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जल्दी कीजिए, स्पीड बनाइए स्पीड। देखिए अगर इन दोनों की इस दिशा में देखें तो उसका अपोजिट कौन सी दिशा हो गई, यह वाली। क्लियर। तो वैसे ही अगर हम बात करें इसमें इस दिशा में घुमा रखी है तो इसमें कौन सी दिशा में घुमाएगा, इस दिशा में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए एक वृत्त को, किसको, एक वृत्त को आधा ब्लैक रंग से रंगा गया है। एक वृत्त के कितने वृत्त बना दिए, 2 वृत्त। और यहां अगर हम बात करें ये इधर वेस्ट की तरफ से भर रखा था, तो देखिए अब उसका कौन सा हुआ, नॉर्थ की तरफ से भर रखा है। अब अगर हम वैसे ही इसे करें, एक वृत्त से 2 वृत्त, तो अब यहां कितने वर्ग है, 2। तो 2 के कितने वर्ग बनेंगे, 4। तो देखना 4 एक सीधी रेखा में बने थे 2, तो ये भी 4 सीधी रेखा में, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। अब वेस्ट की तरफ भरा हुआ था ये आधा वृत्त, तो घुमा किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो अब यहां वेस्ट की तरफ है तो किधर की तरफ भरा होगा, नॉर्थ की तरफ। देखना ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक रेखा है, उस रेखा पर 2 त्रिभुज टिके हुए हैं। एक रेखा पर, यह रेखा है, इस पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं। अगर हम बात करें उसी रेखा पर कितने बना दिए, 2 के बना दिए गए 3। और एक यहां कोई एक्स्ट्रा रेखा नहीं थी लेकिन एक एक्स्ट्रा रेखा लगा दी। लेकिन अगर हम बात करें यहां उसी रेखा पर कितने बने हुए हैं, अर्धवृत्त 2। तो 2 के कितने बनाने हैं आपको, 3, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बनाना है।
यहां कोई रेखा नहीं थी, एक रेखा एक्स्ट्रा बना दी, तो यहां एक रेखा है तो एक रेखा की कितनी बनेंगे एक्स्ट्रा, एक और एक्स्ट्रा बनेगी, तो कितने हो जाएंगे 2। तो देखना पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत क्योंकि चेहरा इधर की तरफ होगा, तीसरा ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। देखिए ये एफ बना हुआ है, यानी 1 2 3, 1 2 3 4, कितनी रेखा, एक एक्स्ट्रा। तो अब यहां देखिए एक, तो अब एक एक्स्ट्रा कर दे, कौन सा हो जाएगा 2। क्लियर है? तो चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, कर लिया सभी ने? तो ध्यान दीजिए, देखिए ये वृत्त किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ। देखो ये त्रिभुज कहां गया, इस वाले स्थान पर। देखिए ये वाला कहां आया, इसके स्थान पर। देखिए ये वाला कहां पहुंच गया, ये आ गया। ये वाला कहां आया वर्ग, यहां देखो ये आ गया। तो ये चारों के चारों जो आकृति हैं वो एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं, सॉरी 90 डिग्री। तो मैंने ये कहा तो एक दूसरे से 90 डिग्री दूर हैं, इसलिए वो 90 डिग्री दाएं तरफ ना घूमकर बाएं तरफ घूम चुकी, क्योंकि दाएं तरफ तो क्लॉकवाइज होता है, बायां होता एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमा है। क्लियर? तो अगर हम वैसे ही हम इसकी बात करें तो ये गुणा का निशान कहाँ आएगा, तो नीचे की तरफ। ये वृत्त कहाँ होगा, इस तरफ। ये वर्ग कहाँ होगा, इस तरफ। और ये त्रिभुज कहाँ होगा, इस तरफ। तो ऑप्शन ऐसा देखिए कौन सा है, ऐसा ऑप्शन देखना पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। करिए जल्दी। मेरे भाई और बहनों जल्दी करिए। देखिए ये जो रेखा है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को अपोजिट कर दिया, तो ये इसको ऊपर लेकर आएंगे। देखो ये आ गई, ये ऊपर वाली यहां मिल गई, दोनों मिल गई। ये दोनों हम कहें कोने, ये यहां थे लेकिन कहां पहुंच गए, ऊपर की तरफ। देखो ये इसको पलटा तो कहां आया, नीचे की तरफ। यानी आकृति एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कर दी, एक दूसरे के आकृति बिल्कुल अपोजिट कर दी। देखिए
अगर ये दोनों कोने इस दिशा में थे, इस दिशा में, तो अब देखिए अपोजिट, ये वाला कोना ऊपर की तरफ ले गए और इस वाले को नीचे की तरफ। आ गया ना, आगे समझ में। इसमें देखिए, तो अगर हम इस वाली रेखा को अपोजिट करेंगे तो बीच में एक रेखा होगी, ये आधा वृत्त तो इस तरीके से घूम जाएगा और ये वाला वृत्त इस तरीके से घूम जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आ गई आपकी बात समझ में? तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये दो वृत्त बिल्कुल खाली रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में एक भरा वृत्त रख दिया गया है। आपको फिर ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा कि ये दो वृत्त हैं, इन दोनों खाली वृत्तों को एक भरकर बीच में उठाकर रख दिया। लेकिन अब यहां खाली वृत्त है बीच में, तो ये खाली वृत्त कौन से वाली दिशा से आया? इस वाली दिशा से, तो यहां इस वाली दिशा में रखा जाएगा। लेकिन यहां खाली तो यहां भरा वाला हो गया, अगर यहां भर रहा है तो यहां क्या होगा? खाली वाला है। अगर यहां भर रहा होता तो यहां खाली वाले, लेकिन अब तो यह खाली है। देखिए, अब तो यहां खाली है, तो यहां कौन से होंगे? दोनों भरने वाले। तो ऑप्शंस देखिए, ऐसा कौन सा है? ऐसा ऑप्शंस तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो मेरे भाई और बहनों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन का बटन ऑल नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के बेल आइकन के बटन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।